हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। और ये आपकी 9th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो कार्यपत्र की जो संख्या है वो है 61 और जो हमारी डेट है, तिथि है, वो है 27 नवंबर 2020। बच्चे, इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वो है परमाणु की संरचना। इसमें आज हम बोर का मॉडल पढ़ेंगे। इससे पहले हम रदरफोर्ड का और हम जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम ये करेंगे। सबसे पहले बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अधिक जो है अस्थिर होना चाहिए, तो फिर परमाणु क्या है, उसका जो स्थिर अस्तित्व जो है फिर किस प्रकार संभव है। तो वो जवाब दे दीजिएगा ऐसा दीदी कि हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी। ये क्या है, रदरफोर्ड की जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो उसके परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। एक दूसरे विज्ञानी नील्सन बोर ने इन कमियों को दूर करते हुए अपनी किया है एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, वो है बोर मॉडल, जिसको हम पढ़ेंगे अब। नील बोर ने 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उसने दो प्रमुख विशेषताएं अवधारणाएं दी। वो इस प्रकार है। सबसे पहले उसने बताया बोर ने कि परमाणु जिसको हम एटम बोलते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल, जैसे आपका ये परमाणु है, ठीक है, इसमें ये आपका नाभिक है, इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ क्या होंगे, एक विशेष कक्षा में ही घूमेंगे। जैसे आपको इसमें भी दिख रहा हो, क्या विशेष कक्षा में ही घूमेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, या हम ऊर्जा कक्ष या विकृत कक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो है निश्चित होती है। जैसे ये जो आपका K है, इसकी जो ऊर्जा का स्तर होगा वो निश्चित होगा, L में वो निश्चित होगा। ठीक है, तो दूसरा क्या था कि नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करेगी। मतलब जब आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये चारों तरफ घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, तो क्या है, ये क्या है, कोई भी एनर्जी को, कोई भी ऊर्जा को ये मतलब रिलीज नहीं करेगा, मतलब निकालेगा नहीं, या केवल एक निश्चित ऊर्जा सोख कर या छोड़कर एक ऊर्जा से। इनका कहने का मतलब क्या है, अगर ये यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्या है, n में जा सकता है, केवल तब ये जंप कर सकता है कब, जब ये थोड़ी जो जितनी ऊर्जा इसको लेनी है उतनी ऊर्जा लेकर, और वो जो ऊर्जा लेगा वो भी क्या है, निश्चित होती है। ये नहीं कि कोई सी भी ले लेगा अपनी मर्जी से, नहीं, वो भी क्या है, निश्चित होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा लेगा तब ये जंप कर सकता है n शैल में, n कक्ष में। ऐसे ही अगर ये n कक्ष से k में आता है तो इसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी ऊर्जा को खोना पड़ेगा, और वो भी एक निश्चित होती है। इन दोनों इसने बोर ने ये दो हमें अवधारणाएं बताई। फिर है कि उन्होंने इन ऊर्जा कक्षों या कक्षों को K L M N या संख्याओं 1 2 3 4 द्वारा दर्शाया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। K में इन्होंने क्या, N की वैल्यू इन्होंने 1 रखी, L में 2, M में 3 और N में 4, ऐसे ही आगे आगे भी बढ़ती जाएगी। अब है कि परमाणु में सबसे भारी भारतम कक्ष को संयोजक कक्ष कहते हैं, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल लें, जो हमारा सोडियम होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो एटम का जो नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है, अब हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो बनेगा 2, 8 और 1। ठीक है बच्चों, तो जो ये आपकी ये है, ये क्या है, ठीक है, इसका अगर हम ऐसे बनाएंगे तो आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, इसकी K में कितनी है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, L में कितने हैं, इसके 8 आ रहे हैं, और जो बाहर की ये वाली है इसको बोलते हैं भारतम कक्ष, को हम बोलते हैं संयोजी कक्ष। ये आपकी बाहर वाली क्या बोलेंगे, संयोजी कक्ष बोलेंगे, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसको बोलेंगे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या है, किसी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के हमारा एक फार्मूला है, ये आपका ये फार्मूला है 2n की पावर 2। अगर n और n हमें पता ही है कि K में कितना, n की वैल्यू है 1। अगर हमें m में निकालना है कि हमारे इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम 2 लिखेंगे। n की वैल्यू m में कितनी है, 3, और इसकी पावर लगा देंगे हम 3, और इसको सोल्व करके हमारा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 × 9, तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी कक्ष की निकाल सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है। और सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। ये बेटा आप इसको याद रखें, इसको हम अष्टक नियम बोलते हैं, कि जो भी एटम है वो क्या है, अपने अष्टक नियम को प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को खोपता भी है और प्राप्त भी करता है। ये हमारा क्या है, नील बोर का जो हमारा मॉडल था ये वो था। अब है न्यूट्रॉन। हमने से पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो खोज थी हो चुकी है, अब क्या हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन भी क्या है, एक अवपरमाणुक
कण है जिसकी खोज हमारे जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने की। इसको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, इसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन की बराबर ही होता है और इसको हम n से लिखते हैं। जैसे आप प्रोटॉन को p से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को e से लिखते हैं, ऐसे ही आप न्यूट्रॉन को n से दर्शाते हैं। उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थिर रहता है। जैसे आपका ये एटम है, परमाणु हिंदी में, ये आपका क्या है, नाभिक। इसमें क्या है, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन रहते हैं और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ इनके चक्कर काटते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, हम यहाँ पे थे ना, उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थिर होते हैं, अतः परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। क्यों? क्योंकि आपके जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, नाभिक में ही रहते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन का कोई भी द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए पूरा जो उनका मास होता है, जितना द्रव्यमान होता है, वो नाभिक में ही रहता है। अब बच्चों हमने समझ लिया है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नील बोर के परमाणु मॉडल के दो प्रमुख अवधारणाएं क्या थी, हमने अभी समझा। ये आप यहाँ से बेटा लिख देंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी दो अवधारणाएं थी कि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, लेकिन उसकी जो कक्षाएं होती हैं वो फिक्स होती हैं, मतलब वो इन्हीं में ही लगाएगा, ये नहीं कहीं भी लगा लेगा, ठीक है। दूसरा क्या था, नाभिक में जब चक्कर काटता है इलेक्ट्रॉन तो वो कोई भी ऊर्जा को रिलीज नहीं करेगा। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि बोर के परमाणु मॉडल ने, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल कमियां कैसे दूर करी, थी, उसका क्वेश्चन हमारा ये वाला है। सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन। रदरफोर्ड ने तो यही बताया था ना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब चक्कर काटते हैं तो वो क्या है, वो एनर्जी को उसने मतलब बता नहीं पाया था क्या हुआ था, लेकिन इसने क्या है बता पाया था कि जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो चक्कर काटते हैं लेकिन अपनी एनर्जी कोई भी लूज़ नहीं करते, और चक्कर काटते हैं तो वो एक मतलब फिक्स एक होती है उनकी कक्षा, उसमें ही काटते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। ये आपका यहाँ पे है, ये वाला आपका चित्र है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है जिसमें आपको पूरा दिखाना है, नाभिक दिखाना है, के कक्ष दिखाना है, इसमें वैल्यू दिखानी है, एन की कितनी है, एल बनाना है, एम बनाना है और एन बनाना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है न्यूट्रॉन क्या होते हैं और ये कहाँ पे स्थित हो। आपने न्यूट्रॉन क्या पता, ये क्या है, न्यूट्रॉन भी क्या है, एक अपरमाणु कण है जो क्या है हमारे नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये आप यहाँ से पूरा लिख लेंगे, यहाँ पे ये पूरा लिखा है, आप बना के लिख लेंगे कि न्यूट्रॉन भी क्या है, एक अपरमाणु कण है जो कहाँ पे उपस्थित होता है, वो नाभिक में उपस्थित होता है। थर्ड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये हमने क्या है अभी पढ़ा है यहाँ पे। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष को संयोजी कक्ष कैसे, जैसे आप सोडियम का एग्जाम्पल लगा सकते हैं। ये जो बाहर वाला है इसका कक्ष ये क्या है, आपकी संयोजी कक्ष है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसको हम बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज की साइंस की 9th क्लास की बेटा वर्कशीट है। आई होप कि आपके समझ में आई होगी। तो समझ में आई होगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और बच्चे अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।